अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के बाद अब कनाडा पर भी भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने गुरुवार 10 जुलाई को कनाडा से आने वाले सामान पर 35% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ अमेरिका में प्रवेश करने वाले कनाडाई उत्पादों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने ये कदम कनाडा की जवाबी कार्रवाई और चल रही व्यापार बाधाओं के जवाब में उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कनाडा को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अगर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया तो अमेरिका टैरिफ को उतनी ही मात्रा में बढ़ा देगा। कनाडा के पीएम को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा कि यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपको ये पत्र भेज रहा हूं, क्योंकि ये हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो कनाडा के साथ काम करता रहेगा, भले ही कनाडा ने अमेरिका से आर्थिक प्रतिशोध किया हो। जैसा कि आपको याद होगा, अमेरिका ने फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से इस वजह से है कि कनाडा इन नशीली दवाओं को हमारे देश में आने से रोकने में विफल रहा है। ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने व्यापार युद्ध को और भी तेज कर दिया है। तांबे पर 50% टैरिफ के साथ साथ अपने सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप ने सोमवार से लेकर अब तक 20 से अधिक टैरिफ वाले लेटर तमाम देशों को भेज दिया है। ट्रंप ने पत्र में लिखा है कि अमेरिका ने सहयोग करने के बजाय कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं। 1 अगस्त 2025 से हम कनाडा से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाएंगे, जो सभी सेक्टोरल टैरिफ से अलग होगा। इस उच्चतम टैरिफ से बचने के लिए यदि किसी माल को अन्य देशों के रास्ते भेजा गया तो उस पर भी यही टैरिफ लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कनाडा या अपने देश की कंपनियां अमेरिका में उत्पाद बनाना या निर्माण करना चुनती हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि हम आवश्यक मंजूरियां शीघ्र, पेशेवर और नियमित तरीके से देंगे, यानी कुछ ही हफ्तों में। ट्रंप ने आगे लिखा कि यदि किसी कारणवश आप अपने टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो आप जो भी शुल्क बढ़ाएंगे उतना ही अमेरिका इस 35% शुल्क के साथ जोड़ देगा। इस लेटर में ट्रंप ने आगे लिखा है कि इसके साथ ही मुझे यह भी उल्लेख करना होगा कि फेंटेनाइल की आपूर्ति ही हमारे लिए कनाडा से जुड़ी एकमात्र चुनौती नहीं है। कनाडा की कई टैरिफ और गैर टैरिफ नीतियां तथा व्यापारिक बाधाएं हैं जो अमेरिका के लिए असहनीय व्यापार घाटा पैदा करती हैं। कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400% तक अत्यधिक टैरिफ लगाता है और वो जब तब हमारे किसानों को कनाडा में अपने उत्पाद बेचने की अनुमति भी शायद ही मिले। ये व्यापार घाटा हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यदि कनाडा फेंटेनाइल की आपूर्ति रोकने में मेरे साथ सहयोग करेगा तो हम संभवतः इस पत्र में संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं। यह टैरिफ हमारे कनाडा के साथ संबंधों के मुताबिक ऊपर या नीचे किए जा सकते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।